नमस्कार। आज मैं आप लोग को क्लास 7th का एनसीईआरटी का संस्कृत बुक रुचिरा का 7वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण मतलब 3 रंगों का, और ध्वज मतलब झंडा, तिरंगा झंडा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण में सोत्साह मतलब उत्साह के साथ जाते हुए आपस में संलपन्ति मतलब बातचीत करते हैं। देवेश नाम का एक लड़का है, वो कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवस अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अब देवेश कह रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोतयन्ति मतलब छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलियन्ति मतलब और बाद में लड्डू मिलेंगे। तो डेविड कह रहा है, सुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वज कीदृश। डेविड जो है एक सुचि नाम की लड़की है, उससे कह रहा है कि क्या तुम जानती हो हमारा ध्वज कैसा है, हमारा झंडा कैसा है। सूची कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। हमारे देश का झंडा जो है 3 रंगों का है। सलीम कहता है, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम। फिर रुचि से पूछता है सलीम, यह त्रिवर्ण कैसा है। तो रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णा सन्ति अतः त्रिवर्ण मतलब इस ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए त्रिवर्ण तिरंगा है। किंतु किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। क्या तुम इन रंगों के नाम को जानते हो। सलीमा, अरे केसर वर्ण श्वेत हरित च एते 3 वर्ण। अरे केसर वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित हरा और केसरिया उजला और हरा, ये 3 वर्ण हैं। तो फिर देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति। देवेश कहता है कि इस झंडे में ये 3 वर्ण किस चीज को सूचित करता है, मतलब क्यों है। तो सलीम कहता है, सलीमा शृणु केसर वर्ण शौर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धे सूचका संति। सुनो, शृणु मतलब सुनो। केसर वर्ण मतलब केसरिया रंग शौर्य का सूचक है। उजला रंग श्वेत मतलब सफेद रंग सत्य का सूचक है। और हरितश्च हरा रंग समृद्धि का सूचक है। फिर सूची कहती है, किम एतेषा वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। क्या इन वर्णों का दूसरा भी महत्व है। डेविड कहता है, आम कथम ना ध्वजस्य उपरि स्थित केसर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। हाँ, क्यों नहीं। झंडे के ऊपर में जो स्थित है केसरिया रंग, वो त्याग उत्साह और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया सुचिताया च द्योतकः। बीच में
जो सफेद वर्ण है, श्वेत वर्ण मतलब सफेद वर्ण जो है, सात्विकतया मतलब शुद्धता और सुचिताया, ये मतलब शुद्धता, सात्विकता और शुद्धता का सूचक है। अध इति स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक, और नीचे हरा रंग वसुंधरा के मतलब धरती की सुंदरता और उर्वरता का द्योतक है। तेजिंदर, इसमें एक तेजिंदर भी एक छात्र है, वो कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्ण चक्रम वर्तते। शुचि ध्वज के मतलब झंडे के बीच में एक नीला रंग का चक्र भी है, चक्र होता है। शुचि आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। शुचि कहती है हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तक, ये प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, और उससे ही इसे लिया गया है। प्रणव अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। प्रणव कहता है कि इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी नाम की एक छात्रा है, वो कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतीय संविधान सभा में इस झंडे को 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में समग्रतया मतलब सभी लोगों की तरफ से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा यह तिरंगा झंडा है वह स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति। और इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में इस झंडे का हम लोग झंडे को फहराते हैं और समारोह भी होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजा जयतु भारतम, जय तिरंगे झंडे को और जय हमारे भारत देश को। तो इस तरह से यह त्रिवर्ण ध्वज चैप्टर जो है ये आज मैं समाप्त करती हूँ। इसमें हम लोगों ने जाना कि हमारे झंडे का रंग क्या होता है, इसमें जो चक्र हैं वो उसमें कितनी तिलियां होती हैं, वो किस रंग का होता है, हमारे झंडे का रंग कैसा होता है। तो ये सारी बातें, और ये इसे स्वीकार कब किया गया, इस झंडे को स्वीकार कब किया गया, और ये इसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में फहराया जाता है। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने आज जाना, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे और जानेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत बातें नहीं पता होती है। इसलिए इस चैप्टर से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली है, और हम लोग और आगे पढ़ के इसको समझेंगे। तो मैं इसी के साथ इस चैप्टर समाप्त करती हूँ। आगे की वीडियो में मैं प्रश्न उत्तर बना के आप लोगों के पास दूंगी।